नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भी हमारे साथ नागा बाबा मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या महत्व है काशी में आने का। जी बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हर हर नागेश्वर सरकार, जय काशी विश्वनाथ, माँ गंगा की हर हर। आप सभी धर्म प्रेमियों से कहता हूँ कि काशी जैसी नगरी कहीं नहीं है। काशी में रहना ही सौभाग्य की बात होती है। भगवान काशी विश्वनाथ की ये नगरी है। काल भैरव बाबा भी है, अन्नपूर्णा माता भी है। सभी से मेरा साक्षात नमन है। आप सभी धर्म प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमियों से ये निवेदन है कि आप धर्म से हमेशा जुड़ के रहिए। यहाँ आके कोई ऐसा अभद्र काम न करिए जिससे हमारे धर्म को लज्जित होना पड़े। सनातन धर्म की गरिमा है मर्यादा। उस मर्यादा को हमेशा रखना चाहिए, अपने उस मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। घाट बातें आदि जगहों पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए हमें, ताकि गंदगी ना फैले। नहीं तो हम ही बीमार होंगे, हम चलेंगे हम। हनुमान घाट है, इस घाट का नाम हनुमान घाट क्यों पड़ा? श्री पंत हनुमान जी यहाँ है। बड़ा हनुमान घाट हनुमान जी का मंदिर है, इसीलिए बड़ा हनुमान घाट कहलाया गया। ये काशी को मोक्ष की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं काशी विश्वनाथ बाबा यहाँ थे। जब माँ सती ने अग्निकुंड में जब समाये गए थे सती माँ, तब काल भैरव को भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया था। तब काल भैरव ने ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था उन्हें, क्योंकि एक ब्राह्मण का सिर ले लिया तुमने। तब काल भैरव उदास होकर भटक रहे थे। तब काल भैरव को कहा गया कि आप जाओ, भटकते रहो, जब तक तुम्हें वहाँ जगह नहीं मिले वहाँ तक तुम यहाँ भटकते रहना। तो धरती में मोक्ष की जगह काशी विश्वनाथ है। काशी नगरी के राजा काशी विश्वनाथ स्वयं है। तो भगवान काशी विश्वनाथ ने काल भैरव को यहाँ शरण दी थी कि आप तुम्हारा मोक्ष हो चुका है। तो भगवान काल भैरव बाबा यहीं विराजमान हो गए। कितने सालों से नागा सन्यासी? हम बचपन से। क्या महत्व है, नागा सन्यासी क्यों बनते हैं आप? क्या आपके मन में आया? क्या महत्व यह है कि नागा सन्यासी वृत्त होता है, सारे संसार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के सन्यास की परंपरा में आती है। धर्म के लिए आते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। सनातन धर्म उसे बचाने के लिए नागा सन्यासियों की फौज आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, विक्रम संवत 720 की बात है, उस समय से धर्म का प्रचार करके आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष का प्रचार करके इसी काशी विश्वनाथ में उन्होंने त्रिशूल भी स्थापित किया था। काशी को बचाया था आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, और धर्म का प्रचार किया था। तब उन्होंने 10 नाम संप्रदाय, सन्यासी परंपरा, सारे अखाड़े जो 14 अखाड़े, उन सभी को एकत्रित करके धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। और फिर स्वयं 33 एज में उन्होंने अपना शरीर अमरनाथ में समापन कर दिया। आपने गदा लिया है, कितने किलो का गदा है और आपने क्यों गदा धारण किया हुआ है? गदा तो अभी गधे के बारे में तो पूछना नहीं हो, तो हमारे गुरु भाई का, हम तो खाली ऐसे ही हनुमान जी का ये घाट है, इसीलिए हम यहाँ गदा लेके बैठे हैं। गदा सबके लिए रखा हुआ है हमने। एक तो यहाँ पे जो घाट पे जो कुछ लोग गलत काम करते हैं, मदिरा पान वगैरह ऐसा कार्य करते हैं, उन्हें दंड देने के लिए गदा हाथ में रखी हुई है। फावड़ा भी, फरसा भी रखा हो। क्या महत्व है इसका? फरसा भगवान परशुराम का प्रतीक है, और इस फरसे में देवता भी है, भाला भी है, फरसा भी है, गजानन जी की धुन भी है, स्वस्तिक भी है और त्रिशूल भी है। सब उसमें सब 5 तत्वों को मिला के एक फरसा बनवाया हमने अपनी डिजाइन से। ये फरसा हमारा स्वयं का है। उपयोग इसमें मारने के लिए थोड़ी उपयोग होता है, ये तो एक शस्त्र है। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रखना पड़ता है। सिर्फ ये हाथ में देखने से आगे के अंदर भय होना चाहिए कि हमें कहीं बाबा कुछ बोले नहीं, गलत काम करेंगे तो हमको बोल देंगे बाबा। इसीलिए हाथ में एक शस्त्र और शास्त्र दोनों होना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भागवत में कहा हुआ कि अगर धर्म को बचाना है, शस्त्र और शास्त्र दोनों रखना चाहिए। कोई अगर अति से करता है तो उसको मना करने के बावजूद भी बार बार करता है तो उसे दंड देने का भी
अधिकारी दंड भी देना चाहिए उसे। आपने धूनी जलाया है, क्या है इसका महत्व? धूनी क्यों जलाते हैं? धूनी हमारी माता है, माँ अन्नपूर्णेश्वरी है। जैसे कि अग्नि जिस घर में चेतन रहती है ना, से अग्नि, तो उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि होती है, क्योंकि अग्नि देवता है, देवी के स्वरूप भी है और शक्ति के स्वरूप भी है, माँ हिंगलाज के स्वरूप भी है। इसे चेतन रखने से हमारा मन चिंतित नहीं रहता है, सब चीज़ों से अच्छा रहता है और वातावरण अच्छा रहता है। अग्नि हमेशा चेतन रहनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि हम गैस की रोटी खाने शुरू कर दिए। अग्नि की रोटी खाओ, 6 महीना 10 साल ज़्यादा जियोगे। यहाँ पंचकोशी यात्राएं भी करेंगे, क्या क्यों करते हैं पंचकोशी यात्रा काशी में जब आप आते हैं महाकुंभ से? पंचकोशी यात्रा इसलिए करते हैं कि धर्म का प्रचार भी हो जाता है और धर्म का प्रचार होने से हमारे लोग सब सनातन धर्म में जुड़ते हैं, सब कुछ होता है। और दूसरा काशी में यहाँ आके भजन करते हैं, माँ गंगा के तट पे बैठते हैं, माँ जो अपने कार्य भजन वगैरह जो भी करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ बाबा ने काल भैरव को शरण दी थी, तो हम जैसे साधुओं को भी वो शरण देते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा। महाकुंभ आप गए थे, कैसा अनुभव रहा? कितने दिन वहाँ बिताया आपने? कुंभ में हम 2 महीने रहे, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा भी की थी और अनुभव भी अच्छा रहा। शाही स्नान करके आए हम। मसाने की होली भी खेलेंगे यहाँ पे, क्यों खेलते हैं मसाने की होली, इसका क्या महत्व है हमारे? अभी होली सब एक ही है, मसाने होली और सब एक ही है। होली तो हमारा सनातन धर्मियों का त्यौहार है, तो उसे तो खेलनी चाहिए। शिव अभी आने वाले हैं बाहर, शिवरात्रि के बाद शिव धरती लोक पे आते हैं और जब ठंडी और रहती है तो वो पाताल लोक में रहते हैं और बारिश रहती है तो वो कैलाश में रहते हैं। तो ऐसा क्यों? स्थान है उनका, 4-4 महीनों का स्थान दिए गए हैं। देखो, ब्रह्मा जी, ठंडी का समय ब्रह्मा का होता है 4 दिन 4 महीने ब्रह्मा पालनहार करते हैं धरती का, और बारिश होती है तब श्री हरि इस धरती का पालन करते हैं। और जब धूप रहती है तब कालों के काल महाकाल स्वयं काशी विश्वनाथ बाबा, भोलेनाथ आदि पुरुष, वो इस सृष्टि पे रह के सबका श्रृंगार करते हैं। तब यहाँ पे देखो जैसे हवा चलती है, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, ये काल का स्वरूप है। धूप ज़्यादा पड़ना ये शिव भी सहन कर सकता है और कोई नहीं सहन कर सकता। शिव स्वयं विश्व हल किया था, शिव के जीवा कोई सहन ही नहीं कर सकता ये चीज़ें। अभी हमारे साथ पूरन भारती महाराज जी हैं, देख सकते हैं आप, जूना अखाड़े से जुड़े हैं बाबा, और अभी हनुमान घाट पे विराजमान है और यहीं पे अपना डेरा लगाए हुए हैं। महाकुंभ के बाद सीधे काशी में आए हैं बाबा और यहीं पे होली खेलेंगे, मसानी की होली भगवान शंकर के साथ खेलने की मान्यताएं हैं। और आप देख सकते हैं तन पे भस्म रमाए हैं, धूनी रमाए हैं यहाँ पे, और अपने साथ फावड़ा जो फरसा होता है वो भी रखे हुए हैं परशुराम जी का। उन्होंने बताया काशी में आने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करते हैं, खासकर प्रयागराज में, वो काशी जरूर आते हैं। इसी मान्यता के साथ बाबा भी यहाँ पे आए हैं और हमसे उन्होंने बातचीत की। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।